पंचतंत्र कथा। घर का न घाट का। विचित्र चरिता स्त्रियाँ। स्त्रियों का चरित्र बड़ा अजीब होता है। स्वजनों को छोड़कर परिकियों के पास जाने वाली स्त्रियाँ परिकियों से भी ठगी जाती हैं। एक स्थान पर किसान पति पत्नी रहते थे। किसान वृद्ध था, पत्नी जवान। अवस्था भेद से पत्नी का चरित्र दूषित हो गया। उसके चरित्रहीन होने की बात गांव भर में फैल गई थी। एक दिन उसे एकांत में पाकर एक जवान ठग ने कहा, सुंदरी, मैं भी विधुर हूँ और वृद्ध की पत्नी होने के कारण तू भी विधवा समान है। चलो हम यहाँ से दूर भागकर प्रेम से रहें। किसान पत्नी की यह बात पसंद आ गई। वह दूसरे ही दिन घर से सारा धन आभूषण लेकर आ गई और दोनों दक्षिण दिशा की ओर वेग से चल पड़े। अभी दो कोस ही गए थे कि नदी आ गई। वहाँ दोनों ठहर गए। जवान ठग के मन में पाप था। वह किसान पत्नी के धन पर हाथ साफ करना चाहता था। उसने नदी को पार करने के लिए यह सुझाव रखा कि पहले वह संपूर्ण धन जेवर की गठरी बांधकर दूसरे किनारे रख आएगा, फिर आकर सुंदरी को सहारा देते हुए पार पहुंचा देगा। किसान पत्नी मूर्ख थी, वह बात मान गई। धन आभूषणों के साथ वह पत्नी के कीमती कपड़े भी ले गए। किसान पत्नी निपट नग्न रह गई। इतने में वहाँ एक गीदड़ी आई। उसके मुख में मांस का टुकड़ा था। वहाँ आकर उसने देखा कि नदी के किनारे एक मछली बैठी है। उसे देखकर वह मांस के टुकड़े को वहीं छोड़कर मछली मारने किनारे तक गई। इसी बीच एक गिद्ध आकाश से उतरा और झपटकर मांस का टुकड़ा दबोचकर ले गया। उधर मछली भी गिदड़ी को आता देख नदी में कूद पड़ी। गिदड़ी दोनों ओर से खाली हो गई। मांस का टुकड़ा भी गया और मछली भी गई। उसे देखकर नग्न बैठी किसान पत्नी ने कहा, गिद्ध तेरा मांस ले गया और मछली पानी में कूद गई। अब आकाश की ओर क्या देख रही है? गिदड़ी ने भी प्रत्युत्तर देने में शीघ्रता की। वह बोली, तेरा भी तो यही हाल है। न तेरा पति तेरा अपना रहा और न ही वह सुंदर युवक तेरा बना। वह तेरा धन लेकर चला जा रहा है। मगर यह कहानी सुना ही रहा था कि एक दूसरे मगर ने आकर सूचना दी कि मित्र, तेरे घर पर भी दूसरे मगरमच्छ ने अधिकार कर लिया है। यह सुनकर मगर और भी चिंतित हो गया। उसके चारों ओर विपत्तियों के बादल उमड़ रहे थे। उन्हें दूर करने का उपाय पूछने के लिए वह बंदर से बोला, मित्र, मुझे पता है कि साम दाम भेद आदि में से किसी उपाय से अपने घर पर फिर अधिकार करूं। बंदर कृतज्ञ, मैं तुझे कोई उपाय नहीं बताऊंगा। अब मुझे मित्र भी मत कहा। तेरा विनाश काल आ गया है। सज्जनों के वचन पर जो नहीं चलता उसका विनाश अवश्य होता है, जैसे घंटोष्ट का हुआ था। मगर ने पूछा, कैसे? तब बंदर ने यह कहानी सुनाई।